ओम शांति। 10 दिसंबर 2025 आज की साकार मुरली रंगीन बड़े बड़े अक्षरों में पढ़ें, सुने और मंथन करें। हम प्रतिदिन प्रातः 4 बजे, 6 बजे, शाम को 4 बजे, 8 बजे मुरली मंथन करते हैं। आप सभी भी इस मुरली मंथन में सहयोगी व साथी बन सकते हैं। जिसके लिए इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है गूगल मीट का, जिस पर आप जुड़ सकते हैं। जिससे यदि आपको जुड़ने में कठिनाई आ रही है तो आप सामने जो वीडियो देख रहे हैं उस पर आप व्हाट्सएप नंबर देख रहे हैं, उस पर लिंक करके आप मैसेज करके व्हाट्सएप करके लिंक भी मंगा सकते हैं, प्रश्न भी पूछ सकते हैं। आपका कोई सुझाव है तो वो सुझाव भी दे सकते हैं। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति। आज की साकार मुरली का सार। मीठा मीठा बाबा कहते मीठे बच्चे, चैरिटी बिगिंस एट होम। चैरिटी बिगिंस एट होम। जो भी शुभ कार्य होता है वो हमेशा घर से ही शुरू होता है। शुभ कार्य कहां से शुरू होता है? घर से ही शुरू होता है। इसलिए सफलता मिलती है। सबसे पहले अपने आप को आत्म अभिमानी समझो कि मैं आत्मा हूं, और फिर सामने वाले को भी आत्मा समझो। तब जो है आप दूसरों को समझा सकेंगे। आत्मा समझकर आत्मा को ज्ञान दो। यदि सामने वाले को आपने ये समझा कि ये मेरे परिवार का सदस्य है, मेरा अपना है, तो भी आपके ज्ञान में वो शक्ति नहीं रहेगी। और आपने ये भी समझ लिया कि ये क्या फायदा है भाई, ये तो हमारी बिरादरी का नहीं है, हमारी जाति का नहीं है, हमारे गोत्र का नहीं है, हमारा गांव का नहीं, बाहर से आया, इसको क्या, ठीक है ठीक है। आप उसे ठीक है करके भी समझा रहे हो, उस पर असर नहीं होगा, उसे ज्ञान समझ में नहीं आएगा। जब तक आपकी बुद्धि में रियल रिलेशन नहीं होगा तब तक आपकी बुद्धि में वहां संबंध नहीं बनेगा, वो ज्ञान उनको समझ में नहीं आएगा। इस बात को बहुत अच्छी तरह से समझना। हमारी बुद्धि में जो चल रहा है वो उस पर बहुत बहुत असर करता है। हमारी बुद्धि में जो चल रहा है वो बहुत असर करता है। इसलिए बहुत अटेंशन देना है। ज्ञान समझाते वक्त मेरा, अपना और पराया, ये भेद बिल्कुल खत्म होना चाहिए। तो आपकी ज्ञान तलवार में जोहर आ जाएगा। आपकी ज्ञान तलवार में जोहर आ जाएगा।
इस बात को बहुत अच्छी तरह से समझना है, क्योंकि ज्ञान में ताकत तभी आएगी जब आप बहुत अच्छी तरह से इस बात को समझेंगे। क्योंकि हद जो है हमें दुखी करता है, हद हमें नरक में ले जाता है। ये बात हमें बहुत अच्छी तरह से याद रखनी है। आज दुनिया क्यों दुखी हो गई है? क्योंकि हद में चली गई है। इतनी हद हो गई है कि आज पति पत्नी भी अपने आप को, भाई बहन भी, दो भाई भी अपने आप को अपना नहीं समझते। कितनी वंडरफुल बात है कि दो भाई भी आज अपने आप को भाई की तरह नहीं समझते, उतना प्यार से एक दूसरे के साथ नहीं मिलते, उतना एक दूसरे को सहयोग नहीं देते। किसी और को दे देंगे सहयोग, परंतु भाई को नहीं देंगे। मतलब आज रिश्ते, भाई बहन, माँ बाप, सब जो है ना इतना एकाकी हो गए हैं, इतना अकेले हो गए हैं कि वो किसी भी प्रकार से साथ में सहयोगी बन के चलने वाले नहीं। प्रश्न, संगम युग पर किन दो बातों की मेहनत करने से सतयुगी तख्त के मालिक बन जाएंगे? संगम युग पर किन दो बातों की मेहनत करने से, कौन सी ऐसी दो बातों पर हम मेहनत करें तो हम सतयुगी तख्त के मालिक बन जाएंगे? नंबर 1, दुख सुख निंदा स्तुति में समान स्थिति रहे। कोई हमें दुख दे, कोई हमें सुख दे, चाहे कोई हमारी निंदा करे, चाहे हमारी कोई स्तुति करे, परंतु मेरे को दुख देने वाला भी और सुख देने वाला भी दोनों एक समान दिखाई दे। मेरी निंदा करने वाला भी, मेरी स्तुति करने वाला भी मेरे को एक समान दिखाई दे। मतलब ये दो बातें, विरोधी बातों में हम सबको एक समान देखने वाले बन जाए। हो सकता है ये क्या? ऐसी बातें हो सकती हैं? कोई समझाए मुझे जरा। भाई जी हो सकती है। कैसे होंगी बताओ? वो मेरी बेइज्जती कर रहा है, मेरी निंदा कर रहा है, उसको भी मैं जो है ना प्यार करूं और वो मेरी प्रशंसा करता है, अच्छा है भाई जी मेरे बहुत अच्छे हैं, तो उसके लिए मेरा काम करने को दिल करेगा ना। कानी भाभी लस्सी पिलाती है कभी? बताओ कैसे करे? वो कानी भाभी कहे और फिर वो लस्सी पिलाए, ऐसे हो सकता है? भाई भी सब हमारा ही दिया हुआ मिल रहा है और वो आत्मा पहले से ही दुखी है, तभी दुख दे रही है। वो दुखी है, हमारा दिया हुआ हमें मिल रहा है, कोई बात नहीं, हिसाब बराबर हुआ। घर तो एक ही है, भाई तो मेरा है, जाना तो एक ही जगह है। आज ये मुझे दे रहा है, कल मैं इसे दूंगा, ये भी साथ में याद आए। मैं जितना नाराज रहूंगा उतना ये भी नाराज रहेगा, तो क्यों मैं दुख दूं, क्यों दुख लूं? क्योंकि बाबा ने हमें दुख सुख निंदा स्तुति इन दोनों में होना क्या है? जो मेरे को सुख दे रहा है, जो मेरी स्तुति कर रहा है, वो मेरे को लगता है मेरा अपना है। जो मेरे दुख दे रहा है, जो निंदा कर रहा है, मुझे लगता है पराया है। अब मुझे समझ में आ गया, दुख देने वाला भी अपना है, सुख देने वाला भी अपना है। सुख वो इसलिए मुझे दे रहा है क्योंकि मैंने उसे सुख दिया था, वो दुख देने वाला इसलिए मुझे दुख दे रहा है क्योंकि मैंने उसको दुख दिया था।
मैंने उसकी कभी निंदा की थी, आज उसने भी मेरी निंदा कर दी। मैंने कभी उसकी स्तुति की थी, उसने आज मेरी स्तुति कर दी। हम हिसाब किताब तो बराबर कर रहे हैं। ये तो है नहीं कि एक बार का हिसाब है, इस बार का हिसाब बराबर हो गया फिर खत्म। नहीं भाई, ये तो हम पिछला बराबर कर रहे हैं, अगला दे रहे हैं। वो निंदा कर रहा है, मैंने उसकी निंदा की थी, हिसाब बराबर हुआ। अब मैंने उसकी निंदा कर दी है, अब वो मेरी निंदा करेगा। ये बात, यही एक समय है जो बाबा हमें समझाकर इससे न्यारा बना देते। क्योंकि मेरा दिया हुआ मुझे मिल रहा है। जब ये बात हमारी बुद्धि में एकदम स्पष्ट हो जाती है तो हम बड़ी सहज रीति से क्या कर सकते हैं, न्यारे और प्यारे बन सकते। ये बात हमारी बुद्धि में हर वक्त रहे, हमारा मूड ऑफ नहीं होगा। ये बात हमें याद रहे, हमारा मूड ऑफ हो सकता है, हमारे अंदर ईर्ष्या चल सकती है, बदले की भावना आ सकती है, उससे घृणा हो सकती है। सोच कर देखो। ये मेहनत करो तो कोई भी कुछ उल्टा सुल्टा बोले, क्रोध करे तो हम चुप हो जाए। कभी भी मुख की ताली नहीं बजाओ। ये नहीं है कि हमें मुख से बोलना नहीं है। ताली बजाना मतलब झगड़ा करना। मुख से कोई भी ऐसा शब्द नहीं बोलो जो सामने वाले को दुख पहुंचे। क्योंकि मैं जो कुएं में आवाज दूंगा वही तो मुझे मिलेगी, वही आवाज मेरे पास लौटकर आएगी। मैं क्यों ऐसे शब्द बोलूं जिसको मुझे फिर सुनना पड़े। चाहे वो मेरी निंदा कर रहा है, चाहे वो मेरी स्तुति कर रहा है, वो जो कुछ भी कर रहा है, मैंने अपनी आप को अब कंट्रोल करना है। मेरे हाथ में मैं हूं, मेरे हाथ में वो दूसरा नहीं है। मुझे उसको वो देना है जो मुझे चाहिए। क्या चाहिए आपको, वो दे दो। उसे देना पड़ेगा, उसे रिटर्न करना पड़ेगा। जो चाहिए वो आप उसे दे दो। आपके देने के बाद वो नहीं दे रहा तो कोई बात नहीं। ये अजीब वैसे बातें हैं, कहना तो आसान है, परंतु सोच कर देखो, ऐसा हो सकता है हम उसे सुख देते जाएं और वो दुख देता जाए, कहो कोई बात नहीं, क्योंकि वो मुझे दुख इसलिए दे रहा है क्योंकि मैंने उसे दुख दिया हुआ है। मैं इसलिए सुख दे रहा हूं क्योंकि उसने मुझे सुख दिया हुआ है। सुख दिया हुआ है, मैं उसे सुख दे रहा हूं, वो फिर मुझे सुख देगा, फिर मैं उसे सुख दूंगा। जो मैंने थोड़ा सा दुख दे दिया था वो ये भी अपना बराबर कर ले, मैं फिर दे दूंगा इसको दुख। देना पड़ेगा। परंतु मैं अब वर्तमान में बेस्ट कर सकता हूं, ये हमारे हाथ में है। ये बात हमारी बुद्धि के अंदर बहुत अच्छी तरह बैठी हुई है। नंबर 2, आंखों को सिविल बनाओ। अब मैं किसी को गंदी नजर से देखूंगा, वो मुझे भी गंदी नजर से देखेगा। अब इस बात को मैं एक सब जो है ना, डॉक्टरों का था ग्रुप नशा मुक्ति केंद्र के अंदर, तो वहां नशा मुक्ति केंद्र में मैंने ये बात बताई। उसने कहा भाई जी आज आपने मुझे बहुत खुश कर दिया।
अब इसको उल्टा लेना भी कितना आसान होता है, मुझे उसकी बात याद आती है। कहता है मैं अब हर एक को गंदी नजर से देखूंगा, तुम्हारी तरफ से गंदी नजर है, मैं भी फिर सुंदर लड़की बनूंगा, वो भी मुझे देखेंगे, तब मैं भी खुश, वो भी खुश, आप भी खुश, तब भी खुश। मतलब उल्टा उल्टा लेना भी, मतलब उसने उल्टा उठाया, मतलब मुझे आ रहा है कि ज्ञान को उल्टा उठाना भी कितना सहज होता है। मतलब हमें अब रूहानी दृष्टि से देखना है, क्योंकि जिस्मानी दृष्टि से देखकर हमें क्षणिक खुश मुझे मिल सकता है, क्षणिक खुशी उसे मिल सकती है, परंतु अल्टीमेट मिलना तो दुख ही है, होना तो दो शरीरों का नाश है। तो इसलिए बहुत बहुत अच्छी तरह से समझना है, ज्ञान को उल्टा नहीं उठाना है। क्रिमिनल आई बिल्कुल समाप्त हो जाए। हम आत्मा भाई भाई हैं। बहन भाई वाला रिश्ता इसलिए भूल जाने के लिए बाबा ने कहा भाई बहन भी नहीं कहो, क्योंकि भाई बहन कहने से भी आज इस कलयुग के समय पर, अंतिम समय पर, वो भी नजर खराब हो गई, उसको भी पवित्र बनाना बड़ा मेहनत का ही काम हो गया है। आत्मा समझ कर ज्ञान दो बस, क्योंकि हमारी नजरें बहुत बहुत सामने वाले पर प्रभाव डालती हैं कि ये हमें आत्मा समझ कर देख रहा है या ये देह समझ कर देख रहा है। सब समझ सकते हैं, सब रोटी खाते हैं। बहुत जरूरी है रूहानी संबंध की स्मृति बुद्धि में होना, और बुद्धि में ही यदि हमारे जिस्मानी स्मृति है और फिर हम कितनी अच्छी बात कर रहे हैं, उसके साथ हमारी आंखों से, हमारी अभिव्यक्ति से, क्योंकि अंदर जो है वो कहीं ना कहीं जा रहा है, तो वो उस पर क्या करेगा, रुकावट डाल देगा, वो उसे ज्ञान समझने नहीं देगा, क्योंकि जिस्मानी रबड़ चढ़ा हुआ है साथ में, वो ज्ञान को धारण करने नहीं देगा सामने वाले को। क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि मेरे पास भी ज्ञान की धारणा नहीं है। जब मेरे पास ज्ञान की धारणा नहीं है तो सामने वाले पर भी ज्ञान की धारणा नहीं होगी। ये बात हमें बहुत अच्छी तरह से अपनी बुद्धि में रखनी है। इसलिए बाबा ने कहा कि पहले अपने आप को चेंज कर, पहले स्वयं को। सतयुगी तख्त के मालिक बन जाएंगे यदि आप इस प्रकार से आत्म अभिमानी बनकर आत्मा को ज्ञान सुनाएंगे, तो सतयुगी तख्त के मालिक बन जाएंगे। संपूर्ण पवित्र बनने वाले ही गद्दी नशीन बनते, क्योंकि जो 100% पवित्र बनेंगे वही तो गद्दी पर बैठेंगे। जिनकी पवित्रता में कमी होगी वो नेचुरल परिवार में आएंगे, दास दास या नौकर चाकर प्रजा में जाएंगे, उतना दूर होते जाएंगे ना। ओम शांति। रूहानी बाप रूहानी बच्चों से बात करते हैं, तुम आत्माओं को ये तीसरा नेत्र मिला है, जिसको ज्ञान का नेत्र भी कहा जाता है। उनसे तुम देखते हो अपने भाइयों को। तो यह बुद्धि से समझते हो ना कि जब हम भाई भाई को देखेंगे तो कर्म इंद्रियां चंचल नहीं होंगी, कर्म इंद्रियां चंचल नहीं होंगी, क्योंकि बहन को देखते ही, बहन बस स्त्री और पुरुष का भान आते ही ये कर्म इंद्रियां चंचल हो जाती, क्योंकि इनको
हम इतना गिरा चुके हैं जिसकी कोई लिमिट नहीं। अब इसको सुधारने के लिए बहुत बहुत बार 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 अपने आप को समझाना पड़ेगा। स्त्री को भाई देखने के लिए हिम्मत चाहिए, समझाना पड़ेगा, बार बार समझाना पड़ेगा। जब भी दृष्टि में कमी आए तो तुरंत इसका मतलब अभी मन मना भाव करने की जरूरत है, अभी और मन मना भाव करने की जरूरत है। समझाते रहेंगे तब ये स्वीकार कर लेगा। और ऐसे करते करते आंखें जो क्रिमिनल हैं वो सिविल हो जाएंगी। क्या बार बार अपने आप को समझाते रहेंगे, जितना समझाते जाएंगे उतना आंखें क्रिमिनल से सिविल हो जाएंगी। पूछना है कुछ? भाई जी, दृष्टि में भाई देखना है, थोड़ा इसको एक्सप्लेन करिए। हमने देखना है भाई, खासकर बहनें तो बहुत जल्दी भाई जी बोल देती हैं। अब उनके अंदर क्या है ये वो जाने, वो फिर उनकी अभिव्यक्ति से पता लगेगा। परंतु आप पुरुष का जो है ना, विशेष रूप से मेन जो खतरनाक होता है वो भाई खतरनाक होता है। और भाई की दृष्टि हमेशा हमेशा मैक्सिमम 90% खराब होती है। और इसीलिए सबको उनको देखना है कि ये आत्मा है, बस ऊपर का जो शरीर है उसको नहीं देखना, क्योंकि मेन है शरीर का। किसी शरीर के अंग तरफ नजर चली जाएगी तो बुद्धि खराब होगी। शरीर के दूसरे अंगों को देखना, जिनको देखना मना है, उनको हम देख रहे हैं तो हमारी बुद्धि खराब है। ये सब समझ जाते हैं। अब ये स्कूलों के अंदर छोटे छोटे बच्चों को भी समझाना शुरू कर दिया गया है, खासकर फीमेल बच्चों को, कि भाई उनको देखो कि वो क्या देख रहा है। इनको आपने अच्छी नजर से देखने वाला नहीं समझना है, उसे उस पर विश्वास नहीं करना है कि वो आपका अपना है। ये छोटे छोटे बच्चों को समझाया जाता है, उनके साथ खेलो मत, चाहे वो आपका रिलेटिव हो, कोई भी हो, आपने ध्यान रखना है। और इसके बारे में आपने अपना मम्मी पापा को बताना है। ये अभी से जागरूक किया जा रहा है, क्योंकि छोटे बच्चे हैं, नहीं समझ पाते हैं। उनको ये समझाया जाता है। तो ये बातें बाबा भी हमें डायरेक्ट समझा रहे हैं कि आपकी क्रिमिनल दृष्टि नहीं होनी चाहिए। हमें शरीर नहीं दिखाई दे रहा है, हमारे सामने है, परंतु हमारे लिए ये मिट्टी है। गाड़ी मेरे भाई की है, परंतु उसके अंदर भाई है, मुझे भाई को देखना। मेरा भाई दूसरी गाड़ी में, तो मैंने दूसरी गाड़ी को मैंने भाई देखना है उसको। और जब मैं आत्मा देखूंगा तो नेचुरल है कि मुझे शरीर से कोई मतलब नहीं। ये शरीर तो मैंने कितनी बार स्त्री बना, कितनी बार पुरुष बना, ये भी कभी पुरुष बना, कभी स्त्री बना। और यदि मैंने अब क्रिमिनल आई से देखा तो मेरा कार्मिक अकाउंट क्रिमिनल आई वाला बन गया ना। अब ये भी मुझे क्रिमिनल आई से देखेगा, परंतु भाई भाई को क्रिमिनल आई जाएगी नहीं। जब हम आत्मा देख रहे हैं तो हमारे उनके अंगों को देखने की जरूरत ही नहीं है ना। निराकारी दृष्टि हुई भाई। हाँ, सिर्फ बाबा आते हैं, बाबा ने इस बात को अपना एग्जाम्पल दिया ना, मैं आकर तुम आत्माओं को देखता हूं, मैं तुम्हारे शरीरों को नहीं देखता हूं, मैं तुम्हारे कपड़ों को नहीं देखता हूं, मैं तुम्हारे
तुम अमीर हो, गरीब हो, छोटे हो, बड़े हो, लंगड़े हो, अंधे हो, मैं किसी भी प्रकार से तुम्हें किसी भी तुम्हारे शरीर के आधार पर नहीं देखता हूं। हम यदि ये देख रहे हैं कि ये तो मेरा मजदूर है, ये तो मेरे नौकर है, मेरे चाकर हैं, ये तो मेरे दास दासियां हैं, मतलब आज हमने इनको, भाई ठीक है वो पार्ट बजा रहे हैं, आज उनका इस प्रकार से अवस्था है, परंतु है तो आत्मा भाई ना। मतलब मैं उसे इस नजर से नहीं देखूं कि वो आत्मा भाई नहीं है। ये बात हमें बहुत बहुत अच्छी तरह से समझनी है। तो जो दृष्टि क्रिमिनल दोष है वो ठीक सिविल, करना है हाँ सर, जी, दृष्टि दोष ठीक करना है। हाँ बिल्कुल। तब तक हम सेवा भी नहीं कर सकते, अपना अपना भी उत्थान नहीं कर सकते तब तक। इसलिए पहला पहला पाठ है कि आत्मा ही देखना है। बाप कहते हैं विश्व का मालिक बनने के लिए मेहनत तो करनी पड़ेगी। यदि आपको विश्व का मालिक बनना है तो मेहनत तो करनी पड़ेगी ना। तो अभी ये मेहनत करो, जब करनी है तो अभी करो, फिर कब मिलेगा समय? अब नहीं करेंगे तो फिर कब समय मिलेगा? ये मेहनत करने का समय है, ये मेहनत करने का समय है, तो अब भी मेहनत करो। बाबा नई नई गुह्य पॉइंट सुनाते हैं। बाबा नई नई गुह्य पॉइंट्स सुनाते हैं ना, तो अभी अपने को भाई भाई समझकर ज्ञान देने की आदत डालनी है। फिर ये जो गाया जाता है कि वी आर ऑल ब्रदर्स, हम सब भाई हैं, ये प्रैक्टिकल हो जाएगा। इसके बाद हमारा भाई बहन के बाद धर्म के, ये मुस्लिम है, ये हिंदू है, ये क्रिश्चियन है, ये भी नहीं होना चाहिए। वो किसी भी धर्म, किसी भी मजहब, किसी भी पंथ, किसी भी मत, किसी भी विचार का है, वो आत्मा मेरा भाई है। चाहे वो जिहादी है, वो मेरा भाई है। वो मेरे को कितना दुख पहुंचाएगा, भाई जी, हाँ जी, उसका दुख तो पता है, वो सर तन से जुदा वाला है सीधा। आप बताइए क्या करा जाए। हाँ बता रहा हूं ना, वो मेरा सिर तन से जुदा करेगा ना। यदि मैंने उसका किया हुआ है तो दुनिया की कोई ताकत उसे रोक नहीं सकती, वो मेरा सिर तन से जुदा करेगा। कर ले, मैंने किया हुआ है ना भाई, फिर मुझे भय किस बात का उससे? इतना बड़ा बुद्धू बनना है भाई जी हमें? भाई देखो बाबा हमारा तो यही चाह रहा है, क्या करे, हमने ऐसे स्कूल में एडमिशन लिया है। यदि मैंने उसका सिर तन से अलग नहीं किया था, वो नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। मैं एवं ही उससे डरता रहूं पहले?
ये डर ही तो ये सारे बम्स बनवा रहा है। ये डर भय ही सबको अपने विनाश के साधन तैयार करने के लिए कर रहा है। अब जितना वो डरता रहेगा उतना और ज्यादा हमेशा अटैक वो करता है जो डरता है। जिसको डर नहीं है वो अटैक नहीं करेगा। आप गली में जाएंगे, कुत्ते को आपसे डर लग रहा है इसलिए वो आपको भौंकता है। आप यदि कुछ भी नहीं को भौंक रहा है, आप उसे कुछ भी नहीं कहो, वो आपको कुछ नहीं कहेगा। आप डर गए तो आपकी आंखों से वो समझ जाता है इसको डर लग रहा है। और आपने यदि डंडा उठा लिया तो उसको और ज्यादा डर लगता है। और आपने यदि पत्थर उठाया तो उसको और ज्यादा डर लगता है। वो आपकी पिक्चर अपनी आंखों में बिठा लेता है। अगली बार यदि आप बिना पत्थर उठाए यदि उस गली से गुजर गए, वो आप पर अटैक कर देगा, क्योंकि उसे डर है, ये खतरनाक बंदा है। कोई भी जानवर, कोई भी पशु आप पर तभी अटैक करेगा जब उसे आप भय देंगे। और जो भयभीत होगा वो भय देगा। सारी दुनिया का ये सबसे बड़ा, क्योंकि आज हम गुस्सा क्यों आता है, छोटी सी बात है, गुस्सा क्यों आता है? भय के कारण। बिना जिसको गुस्सा आ रहा है समझ लो उसे कोई ना कोई भय है। बिना भय के गुस्सा नहीं आएगा। किसी एक का बताओ जिसको गुस्सा आया और उससे भय ना हो। एक एग्जांपल दे दो मुझे। भय के कारण लोभ होता है। भय है कि मेरे पैसे कम हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, बीमारी ज्यादा आ गई तो क्या करूं, उसके लिए वो पैसे इकट्ठे कर 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 चिपकता क्यों है कोई किसी को? उसको भय है। जिसको भय लगेगा वो किसी न किसी को पकड़ेगा। अटैचमेंट भय के कारण है। मोह भय के कारण है। लोभ भय के कारण है। क्रोध भय के कारण है। क्योंकि देह अभिमान माना भय। इसलिए निर्भय बनो। अभी तुम सच्चे सच्चे ब्रदर्स हो, क्योंकि बाप को जानते हो। बाप तुम बच्चों के साथ सर्विस कर रहे हैं। हिम्मते बच्चे मत दे बाप। तो बाप आकर के ये हिम्मत देते हैं सर्विस करने की। तो ये सहज हुआ ना, तो रोज ये प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। सुस्त नहीं होना चाहिए। सुस्त नहीं होना चाहिए। ये नई नई पॉइंट्स बच्चों को मिलती है। बच्चे जानते हैं कि हम भाइयों को पढ़ा रहे हैं। आत्माएं पढ़ती हैं। ये रूहानी नॉलेज है, इसे स्पिरिचुअल नॉलेज कहा जाता है। सिर्फ इस समय रूहानी नॉलेज रूहानी बाप से मिलती है, क्योंकि बाप आते ही हैं संगम युग पर, जबकि सृष्टि बदलती है। ये रूहानी नॉलेज मिलती भी तब है जब सृष्टि बदलने वाली है। बाप आकर
यही तो रूहानी नॉलेज देते हैं कि अपने को आत्मा समझो। आत्मा नंगी ना अंगी, बिना अंगों के, बिना शरीर के आई थी। यहां फिर शरीर धारण करती है। शुरू से अब तक आत्मा ने 84 जन्म लिए। शुरू से अब तक आत्मा ने ज्यादा से ज्यादा 84 जन्म लिए हैं, क्योंकि उस समय जिस समय ये मुरली चली वो 84 जन्म वाले भाई बहन बैठे हुए थे। परंतु नंबरवार जो जैसे आए होंगे वे वैसे ही ज्ञान योग की मेहनत करेंगे। जैसे आए होंगे का मतलब जो जितना पहले आए हैं वो ज्यादा मेहनत करेंगे, जो जितना लेट आएंगे वो उतनी कम मेहनत करेंगे। फिर देखने में भी आता है कि जैसे जिसने कल्प पहले जो पुरुषार्थ किया, मेहनत किया, वे अभी भी ऐसे ही मेहनत करते रहते हैं। जिन्होंने कल पहले जितनी मेहनत की थी उतनी ही मेहनत अब करते रहेंगे। अपने लिए मेहनत करनी है, दूसरे के लिए, दूसरे कोई के लिए तो करनी होती नहीं, दूसरे के लिए तो नहीं करनी होती है ना। मेरी मेहनत का फल किसी दूसरी आत्मा को नहीं मिल सकता। जब मेरी मेहनत का फल किसी दूसरे को नहीं मिल सकता, मेरे योग का फल किसी दूसरे को मिलेगा? मैं किसी दूसरी आत्मा के लिए योग नहीं कर सकता हूं। उस आत्मा के निमित्त योग करो, बाबा उसे बीमारी से जरा मुक्त कर दे, उनके कष्ट दूर कर दे, नहीं। हाँ, मेरे को जरूर इसका लाभ मिलेगा। जो योग करेगा, जो अपने आप को बैठकर समझाएगा, अपने आप को तैयार करेगा कि ये रोग आ जाए तो मुझे उस अवस्था में एकदम निडर रहना है। मेरे ऊपर बाढ़ आ जाए, भूकंप आ जाए, कोई भी आ जाए, मैंने निर्भय रहना है। मैंने अपने आप को समझाना है। मैं अपने आप को निर्भय कर सकता हूं। उसको निर्भय बनने के लिए विधि दे सकता हूं, अनुभव दे सकता हूं। बनना उसने खुद है। ये हमेशा याद रखें। हर आत्मा ने अपनी कुठी खानी है, मतलब अपनी मेहनत का खाना है, अपना किया प्राप्त करना है। किसी दूसरे का किया प्राप्त नहीं कर सकता। आप अपने लिए मुरली सुन रहे हो, मैं अपने लिए मुरली पढ़ रहा हूं। बस सहयोग है हमारा सबका कि हम एक दूसरे के सहयोग से मुरली पढ़ रहे हैं। आप अपनी मेहनत कर रहे हो, कितना ध्यान से समझ रहे हो। मैं अपनी मेहनत कर रहा हूं, मैं कितना ध्यान से समझ रहा हूं। हर एक अपनी अपनी मेहनत का प्राप्त कर रहा है। दूसरे कोई के लिए मेहनत नहीं करनी होती, तो अपने को ही आत्मा समझ करके अपने साथ मेहनत करनी है। दूसरा क्या करता है उसमें हमारा क्या जाता है। दूसरा आगे बढ़ रहा है, मैं भी आगे बढ़ूं, ये मेरे अंदर आए। दूसरा नहीं बढ़ रहा है, उसकी मर्जी। मैंने तो बाबा को देखना है, मैंने उसको थोड़ा देखना है। जिसके लिए मुझे महात्मा बुद्ध की लाइन बहुत अच्छी तरह से याद आती है। उसने कहा, यदि आपको आगे बढ़ना है तो ऊपर की तरफ देखो, नीचे की तरफ नहीं। पहाड़ पर आप चढ़ रहे हैं, आगे की तरफ देखो, पीछे देखेंगे तो गिर जाएंगे। कभी पीछे नहीं देखना है। और यदि आपको संतुष्ट होना है
तो अपने पीछे देखो कि आपसे भी कुछ गरीब हैं, आपसे भी उनके पास कम सुविधाएं हैं, तुम्हारे पास फिर भी ज्यादा है, तो आप संतुष्ट हो जाएंगे। परंतु आप इन बातों को अपनी अपनी जगह पर यूज करना है। ये नहीं कि संतुष्टता वाली बात उधर के उनके पास तो ढेर है, तो आप संतुष्ट हो ही नहीं सकते कभी जिंदगी में। आप जो जो मुझे प्राप्त हुआ है, बाबा ने इसलिए हमें बहुत अच्छी तरह से समझा दिया कि हमने केवल अपने आप को देखना है, हमने किसी के साथ कंपेयर नहीं करना। उसमें हमारा क्या जाता है, जो करेगा वो पाएगा। उसका किया मुझे नहीं मिल सकता, मेरा किया उसे नहीं मिल सकता। अब मुझे क्या चाहिए, मैं अपने लक्ष्य पर अपना ध्यान लगाऊं, पीछे दूसरों को, भाइयों को कहना है, पहले खुद को संभालना है, खुद को समझाना है, फिर भाइयों को समझाना है। जब तुम अपने को आत्मा समझ करके आत्मा को ज्ञान देंगे तो तुम्हारी ज्ञान तलवार में जोहर रहेगा। मेहनत तो है ना, तो कुछ जरूर कुछ ना कुछ सहन करना पड़ता है। इस समय दुख सुख निंदा स्तुति मान अपमान ये सब थोड़ा बहुत सहन करना पड़ता है। इसको सहन करने के लिए हमें बहुत अच्छी तरह से समझना है कि ये हम सहन किसको कर रहे हैं। हम ना निंदा को सहन कर रहे हैं, ना स्तुति को, ना मान को, ना अपमान को। हम उस आत्मा को सहन कर रहे हैं। और इसलिए सहन कर रहे हैं, सहन करने का मतलब कि जैसे मतलब आप पेड़ को पत्थर मारते हैं तो पेड़ आपको क्या देता है, फल देता है। आप पेड़ की जगह पर जाएं, उस चित्र को देखने पर पेड़ की जगह पर अपने आप को समझें। पेड़ को पत्थर मारने के बाद पेड़ कभी पत्थर नहीं मारता, पेड़ कभी पत्थर नहीं मारता, वो फल ही देता है। उसके पास फल है तो फल देगा, पत्ते हैं तो पत्ते देगा, जो कुछ भी है वो देगा, परंतु वो आपको दुख नहीं देगा। तो आपके पास जो प्राप्त है वो आप उनको दे तो वो आपको मिलेगा। तो सहन करना पड़ता है, परंतु वो सहन करना अलग है, सामना कर दुखों को सहन नहीं करना। हमने निंदा स्तुति मान अपमान में किसको सहन किया, याद रखना है हमने आत्मा को सहन करना है। आत्मा से मिलने वाले दुख को सहन नहीं करना, उसका तो हमें सामना करना है। सुख का भी सामना करना है, दुख का भी सामना करना है। ये नहीं सिर्फ दुख का सामना करना है, सुख का भी सामना करना है, क्योंकि सुख भी हमें पाप की तरफ ले जाता है। किसी ने हमें सांसारिक स्थूल सुख दे दिया है, मैं भी तो उसके लिए उसको सुख दूं ना। तो उसने मुझे नाशवान सुख दिया है, मैं उसको नाशवान सुख देना शुरू कर दूं। किसी ने मुझे ज्ञान सुनाया है, उसने अपना प्यार दिखाया है, और मैं अब उसे गलत समझ लूं, मैं भी उसके लिए पाप करना शुरू कर दूं। क्योंकि बहन जी ने मेरे को ज्ञान सुनाया है, बाबा से मिलाया है, भगवान से मिलाया है, चलो इसके लिए मैं थोड़ा सा पाप कर देता हूं, इनका काम अटका हुआ है, इनका काम निकाल दूं। अपने विकर्म बनने के ऊपर आप बाबा के यज्ञ में कुछ नहीं करें जिससे आपका विकर्म बने। ये बहुत अच्छी तरह से चेक करना है। ये नहीं कहना है कि बाबा का काम था ना इसलिए मैंने थोड़ा गड़बड़ कर दी। गड़बड़ आपने की है, आप ही भुगतेंगे, बाबा इसमें आपको कोई हेल्प करने नहीं आएगा। याद रखना है, बाबा कोई हेल्प नहीं करेगा। आपने कोई भी गलती करके यज्ञ में कुछ दिया है, बाबा की हेल्प नहीं मिलेगी। बाबा को आपकी इस हेल्प की जरूरत ही नहीं।
आप सोचे कि मैं चोरी करके यज्ञ के अंदर पैसे दे दूं, बाबा को नहीं चाहिए। बाबा को पैसों की जरूरत ही नहीं है। बाबा को जरूरत है तो आपकी मेहनत की जरूरत है। यह सब थोड़ा बहुत सहन करना पड़ता है। तो जब भी कोई उल्टा सुल्टा बोलता है तो कहते हैं चुप, और कोई चुप कर देते हैं तो कोई गुस्सा क्या करेंगे। जब कोई चुप कर देगा, किसी ने आपको कुछ बोला तो दूसरा गुस्सा क्या करेगा। जब कोई बात करते हैं, दूसरा भी बात करते हैं तो मुख की ताली बजती है। अगर एक ने मुख की ताली बजाई, दूसरे ने शांत किया तो चुप। बस ये बाप सिखलाते हैं, कभी भी देखो कोई क्रोध में आते हैं तो चुप हो जाओ, आप पे ही उसका क्रोध शांत हो जाएगा, दूसरी ताली बजेगी नहीं। अगर ताली से ताली बजी तो फिर गड़बड़ हो जाती है। इसलिए बाप कहते हैं बच्चे कभी भी इन बातों में ताली नहीं बजाओ, ना विकार की, ना काम की, ना क्रोध की। बच्चों को हर एक का कल्याण करना ही है। इतने जो सेंटर्स बने हुए हैं, किस लिए? कल्प पहले भी तो ऐसे सेंटर निकले होंगे। देवों का देव देखते रहते हैं कि बहुत बच्चों को ये शौक रहता है कि बाबा सेंटर्स खोलूं। हम सेंटर्स खोलते हैं, हम खर्चा उठाएंगे तो दिन प्रतिदिन ऐसे होते जाएंगे, क्योंकि जितना विनाश के दिन नजदीक होते जाएंगे उतना फिर इस तरफ भी सर्विस का शौक बढ़ता जाएगा। अभी बाप दादा दोनों इकट्ठे हैं तो हर एक को देखते हैं कि क्या पुरुषार्थ करते हैं, क्या पद पाएंगे, किसका पुरुषार्थ उत्तम, किसका मध्यम, किसका कनिष्ठ है। वे तो देख रहे हैं, टीचर भी स्कूल में देखते हैं कि स्टूडेंट किस सब्जेक्ट में ऊपर नीचे होते हैं। तो यहां भी ऐसे ही है। कोई बच्चे अच्छी तरह से अटेंशन देते हैं, अपने को ऊंचा समझते हैं, कोई समय फिर भूल करते हैं, याद में नहीं रहते हैं, तो अपने को कम समझते हैं। ये स्कूल है ना। बच्चे कहते हैं बाबा हम कभी कभी बहुत खुशी में रहते हैं, कभी कभी खुशी कम हो जाती है। तो बाबा अभी समझाते रहते हैं कि अगर खुशी में रहना चाहते हो तो मन मना भव, अपने को आत्मा समझो और बाप को भी याद करो। सामने परमात्मा को देखो तो वो अकाल तख्त पर बैठा हुआ है। परमात्मा कहां बैठा है? अकाल तख्त। बाकी कोई तख्ता नहीं है ऊपर। कोई ऐसे भाइयों की तरफ भी देखो, और ब्रह्मा बाबा में देखो कि शिव बाबा अकाल तख्त में बैठा है। ऐसे भाइयों की तरफ भी देखो, अपने को आत्मा समझ करके भाई से बात करो। भाई को हम ज्ञान देते हैं, बहन नहीं। भाई भाई आत्माओं को ज्ञान देते हैं। अगर ये आदत तुम्हारी पड़ जाएगी तो तुम्हारी जो क्रिमिनल आई है, जो तुमको धोखा देती है, वो आहिस्ते आहिस्ते बंद हो जाएगी। आत्मा में क्या करेगी? जब देह अभिमान आता है तब गिरते हैं। बहुत कहते हैं बाबा हमारी क्रिमिनल आई है। अच्छा, क्रिमिनल आई को अभी सिविल आई बनाओ। क्रिमिनल आई को क्या बनाओ? अभी सिविल आई बनाओ। बाप ने आत्मा को दिया ही है तीसरा नेत्र।
तीसरे नेत्र से देखेंगे तो फिर तुम्हारी देह को देखने की आदत मिट जाएगी। बाबा बच्चों को डायरेक्शन तो देते रहते हैं, इनको ब्रह्मा को भी ऐसे ही कहते हैं। ये बाबा भी देह में आत्मा को देखेंगे। ये बाबा ब्रह्मा बाबा भी सबकी देह में किसको देखेंगे? आत्मा को देखेंगे। तो इसको ही कहा जाता है रूहानी नॉलेज। देखो पद कितना ऊंच पाते हो, जबरदस्त पद है। पुरुषार्थ भी ऐसे करना चाहिए। बाबा भी समझते हैं कल्प पहले माफिक सबका पुरुषार्थ चलेगा। कोई राजा रानी बनेंगे, कोई प्रजा में चले जाएंगे। कोई राजा रानी बनेंगे तो कोई कहां चले जाएंगे? प्रजा में चले जाएंगे। तो यहां जब बैठकर निष्ठा योग भी करवाते हो तो अपने को आत्मा समझ करके दूसरों की भी भ्रिकुटी में आत्मा को देखते रहेंगे। अब जब सामने दीदी को इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं, जो सामने बैठकर योग कराने वाली आत्मा है वो सामने बैठी है, तो वो सबको क्या देखे? सबकी भ्रिकुटी में आत्माएं, सारी आत्माएं हैं। बस मतलब उसे आत्माएं ही दिखाई दे। बाकी ये भी रटते रहना नहीं है कि सब आत्माएं, बस बुद्धि को एक कमांड दे दी कि सब आत्माएं हैं तो आत्माएं हैं। बस ये नहीं कि ये भी आत्मा है, वो भी आत्मा है। अरे भाई आत्मा आत्मा ठीक है, यदि आपको दृष्टि में दोष आ रहा है, देखने में दोष आ रहा है, तो आपको बैठकर अपने आप को समझाना है कि मैं आत्मा हूं, ये भी आत्मा है। यदि दृष्टि में दोष आता है तो, नहीं आ रहा है तो क्या समझाना है? तब तक तो समझाना पड़ेगा, तब तक तो मन मना भाव करना पड़ेगा। सामने बैठ गए हो या जीवन में चल रहे हो, हम तो हर टाइम सामने है ना, जीवन में कहीं भी चल रहे हैं, किसी को भी देखकर हमें यदि दृष्टि दोष आ रहा है तो जरूरत है मन मना भाव करने की। उसी टाइम तुरंत जरूरत है कि इसको मन मना भाव करेंगे, तब आप दृष्टि दोष से अपने आप को मुक्त कर सकेंगे। नहीं तो देखते रहेंगे तो फिर उनकी सर्विस अच्छी होगी। जो देही अभिमानी होकर बैठते हैं वो आत्माओं को ही देखते हैं, मतलब उनको दिखाई ही आत्मा देती है। इसकी खूब प्रैक्टिस करो, इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, खूब ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करो। अरे ऊंच पद पाना है, कुछ तो मेहनत करेंगे ना। तो अभी आत्माओं के लिए यही मेहनत है। ये रूहानी नॉलेज एक ही दफा मिलती है और कभी भी नहीं मिलेगी, ना कलयुग में ना सतयुग में, सिर्फ संगम में। सो भी ब्राह्मणों को ये पक्का याद कर लो, जब ब्राह्मण बनेंगे तब देवता बनेंगे, ब्राह्मण नहीं बने तो फिर देवता कैसे बनेंगे? इस संगम युग में ही ये मेहनत करते हैं। कोई समय में ये नहीं कहेंगे कि अपने को आत्मा, दूसरे को भी आत्मा समझ उनको ज्ञान दो। बाप जो समझाते हैं उस पर विचार सागर मंथन करो, उस पर विचार सागर मंथन करो। जज करो कि क्या ये ठीक है, हमारे फायदे की बात है। हमको आदत पड़ जाएगी कि बाप की जो शिक्षा है सो भाइयों को देना है, फीमेल को भी देना है तो मेल को भी देना है। देना तो आत्माओं को ही है, आत्मा ही मेल फीमेल बनती है, बहन भाई बनी है। बाप कहते मैं तुम बच्चों को ज्ञान देता हूं, मैं बच्चों की तरफ आत्माओं को देखता हूं, मैं भी आत्माओं को देखता हूं। ये बच्चा बच्ची नहीं देखता हूं, आत्माओं को देखता हूं। और आत्माएं भी समझती हैं कि हमारा परमात्मा जो बाप है वो ज्ञान देते हैं, तो इसको कहेंगे ये रूहानी अभिमानी बने हैं। इसको ही कहा जाता है स्पिरिचुअल ज्ञान की लेन देन।
आत्मा की परमात्मा के साथ तो ये बाप शिक्षा देते हैं कि जब भी कोई विजिटर आदि आते हैं तो भी अपने को आत्मा समझ आत्मा को बाप का परिचय देना है। आत्मा में ज्ञान है, शरीर में नहीं है, तो उनको भी आत्मा समझ करके ही ज्ञान देना है। इससे उनको भी अच्छा लगेगा। जैसे कि ये जोहर है, तुम्हारे मुख में इस ज्ञान की तलवार में जोहर भर जाएगा, क्योंकि देही अभिमानी होते हो ना, तो ये भी प्रैक्टिस करके देखो। बाबा कहते हैं जज करो, ये ठीक है, और बच्चों के लिए भी ये कोई नई बात नहीं है, क्योंकि बाप समझाते ही सहज करके हैं। चक्कर लगाया, अब नाटक पूरा होता है। अभी बाबा की याद में रहते हैं। तमो प्रधान से सतो प्रधान बन सतो प्रधान दुनिया का मालिक बनते हैं। फिर ऐसे ही सीढ़ी उतरते हैं। देखो कितना सहज बताते हैं। हर 5000 वर्ष के बाद मेरे को आना होता है। ड्रामा के प्लान अनुसार मैं बंधाएमान हूँ। आकर के बच्चों को बहुत सहज याद की यात्रा सिखलाता हूँ। बाप की याद में अंतमति सो गति हो जाएगी। ये इस समय के लिए है, ये अंत काल है। अभी इस समय बाप बैठ करके युक्ति बतलाते हैं कि माम एकम याद करो तो सदगति हो जाएगी। बच्चे भी समझते हैं कि पढ़ाई से ये बनूंगा, फलाना बनूंगा। इससे भी यही है कि मैं जाकर नई दुनिया में देवी देवता धर्म, मैं जाकर नई दुनिया में देवी देवता धर्म की स्थापना करूंगा, देवी देवता बनूंगा। कोई नई बात नहीं है। बाप तो घड़ी घड़ी कहते हैं नथिंग न्यू, कुछ भी नया नहीं है। जो कुछ भी हो रहा है वो 5000 साल पहले भी हुआ था। 5000 साल पहले उसने मेरी गर्दन काटी थी, अब भी काट दी। ठीक है, तेरा भी भला हो, गर्दन काटने वाला का भी भला हो। ये तो सीढ़ी उतरनी चढ़नी है। जिनकी कहानी है ना, उसको सीढ़ी उतरने और चढ़ने का काम दिया गया। ये नाटक ही है, चढ़ना और उतरना। याद की यात्रा से बहुत मजबूत हो जाएंगे। इसलिए भिन्न भिन्न प्रकार से बाप बच्चों को बैठ सिखलाते हैं कि बच्चे अभी देही अभिमानी बनो, अभी देही अभिमानी बनो। अभी सबको वापस जाना है। तुम आत्मा पूरे 84 जन्म लेकर तमो प्रधान बन गई हो। भारतवासी ही सतो रजो तमो बनते हैं। दूसरी कोई नेशनैलिटी को नहीं कहेंगे कि पूरे 84 जन्म लिए हैं। बाप ने आकर के बताया है, नाटक में हर एक का पार्ट अपना अपना होता है। आत्मा कितनी छोटी है, आत्मा कितनी छोटी है। साइंसदानों को ये समझ में ही नहीं आएगा कि इतनी छोटी आत्मा में ये अविनाशी पार्ट भरा हुआ है। ये है सबसे वंडरफुल बात। ये छोटी सी आत्मा और पार्ट कितना बजाती है। वे भी अविनाशी, ये ड्रामा भी अविनाशी और बना बनाया है। ऐसे नहीं कोई कहेंगे कि कब बना, नहीं, ये कुदरत है। ये ज्ञान बड़ा वंडरफुल है। कभी कोई ये ज्ञान बता ही नहीं सकते। ऐसे कोई की ताकत नहीं जो ये ज्ञान बताए। ऐसे कोई की ताकत नहीं है जो ये ज्ञान बताए। तो अभी बच्चों को बाप दिन प्रतिदिन समझाते रहते हैं, अभी प्रैक्टिस करो
कि हम अपने भाई आत्मा को ज्ञान देते हैं, आप समान बनाने के लिए, बाप से वर्षा लेने के लिए, क्योंकि सब आत्माओं का हक है। बाबा आते हैं सभी आत्माओं को अपना अपना शांति व सुख का वर्षा देने। हम जब राजधानी में होंगे तो बाकी सब शांति धाम में होंगे। पीछे जय जयकार होगी, यहाँ सुख ही सुख होगा। इसलिए बाप कहते हैं पावन बनना है। जितना जितना तुम पवित्र बनते हो उतना कशिश होती है। जब तुम बिल्कुल पवित्र हो जाते हो तो गद्दी नशीन हो जाते हो। तो प्रैक्टिस ये करो, ऐसे मत समझना कि बस ये सुना और कान से निकाला, एक कान से सुना और दूसरे कान से निकाला, ऐसे नहीं करना। नहीं, इस प्रैक्टिस बिगर तुम चल नहीं सकेंगे। अपने को आत्मा समझना है और सामने वाले को भी आत्मा, भाई को बैठकर समझा। रूहानी बाप रूहानी बच्चों को समझाते हैं। इसको कहा जाता है रूहानी स्पिरिचुअल नॉलेज। स्पिरिचुअल फादर देने वाला है। जब चिल्ड्रन पूरा स्पिरिचुअल बन जाते हैं, एकदम प्योर बन जाते हैं, तो जाकर सतयुगी तख्त के मालिक बनते हैं। सतयुगी तख्त के मालिक बनते हैं। जो प्योर नहीं बनेंगे वो माला में भी नहीं आएंगे। माला का भी कोई अर्थ तो होगा ना। माला का राज दूसरा कोई भी नहीं जानते। माला का राज दूसरा कोई भी नहीं जानते हैं। माला को क्यों सिमरते हैं? क्योंकि बाप की बहुत ही मदद की है। तो भाई जी, हाँ जी, मुरली में आए भाई जी के प्योर नहीं बनेंगे तो माला में नहीं आएंगे। भाई जी कौन सी आत्मा की बात है? क्या नहीं बनेंगे? प्योर प्योर पवित्र। प्योर माना पवित्र। जो पवित्र नहीं बनेंगे वो माला में भी नहीं आएंगे। माला का भी कोई अर्थ तो होगा ना। माला का राज दूसरा कोई भी नहीं जानते। माला को क्यों सिमरते हैं? क्योंकि बाप की बहुत ही मदद की है। तो क्यों नहीं सिमरे जाएंगे? तुम सिमरे भी जाते हो और तुम्हारी पूजा भी होती है और तुम्हारे शरीर का, हाँ जी, इक्वेजन की माला की बात है भाई। हाँ जी, हाँ जी। फिर जो अब चाहे 108 वाली माला हो, चाहे 16,000 वाली माला हो, चाहे 9 लाख वाली माला हो, जो जिस लायक बनेगा उस माला में आ जाएगा। नंबरवार तो बनना है ना हर एक को। हर एक उतना ही पुरुषार्थ करेगा जितना उसको बनना है। भाई जी, हाँ जी, 2 करोड़ वाली और 33 करोड़ वाली भी है भाई। हाँ बिल्कुल, 9 अरब वाली भी है। सारे मालाएं है। चुन लो कौन सी माला पहननी है। हाँ चुन लो। 9 अरब वाली माला चाहिए वो भी तैयार है। सबकी माला फिक्स है। चुनना क्या है? मेहनत करो और उस लेवल तक पहुंचो। और तुम्हारे शरीर को भी पूजा जाता है। तुम्हें सिमरा भी जाता है, तुम्हारी पूजा भी की जाती है। सिमरने में और पूजा में अंतर समझ में आया? सिमरने में और पूजा में अंतर समझ में आया? माला सिमरी जाती है,
उन आत्माओं का सिमरन किया जाता है जो आत्म अभिमानी बन जाते हैं, और जो आत्म अभिमानी बने और जिन्होंने जिन जिन आत्माओं को बाबा का बनाया, तो उन आत्माओं का सिमरन किया जाता है और फिर उनके साथ पूजन का संबंध होता है, जो एक्चुअल में प्रैक्टिकल में मतलब सेवा करने में निमित्त बनते हैं। उनकी फिर पूजा मंदिर के रूप में, देवी देवता के रूप में होती है। जितनी उन्होंने उनको पालना दी है, वो पालना का रिटर्न पूजा के रूप में उतारते हैं। और तुम्हारे शरीर को भी पूजा जाता है, और मेरी तो सिर्फ आत्मा को पूजा जाता है। देखो, तुम तो डबल पूजे जाते हो, मेरे से भी जास्ती। तुम जा सब देवता बनते हो तो देवताओं की भी पूजा करते हो, इसलिए पूजा में भी तुम तीखे, यादगार में भी तुम तीखे, और बादशाही में भी तुम तीखे। देखो तुमको कितना ऊंच बनाता हूं। तो जैसे प्योर बच्चे होते हैं, बहुत लव होता है, तो बच्चों के को कुल्ले पर, माथे पर भी रखते हैं। बाबा एकदम सिर पर रख देते। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार नंबर 1, गायन और पूजन योग्य बनने के लिए स्पिरिचुअल बनना है, आत्मा को प्योर बनाना है, आत्मा अभिमानी बनने की मेहनत करनी है। मन मना भाव के अभ्यास द्वारा अपार खुशी में रहना है। स्वयं को आत्मा समझकर आत्मा से बात करनी है। आंखों को सिविल बनाना है। वरदान, मास्टर रचयिता की स्टेज द्वारा आपदाओं में भी मनोरंजन का अनुभव करने वाले संपूर्ण योगी भाव। मास्टर रचयिता की स्टेज पर स्थित रहने से बड़ी आपदा एक मनोरंजन का दृश्य अनुभव होगी, एक मनोरंजन का दृश्य अनुभव होगी। जैसे महाविनाश की आपदा को भी स्वर्ग के गेट खुलने का साधन बताते हो, ऐसे किसी भी प्रकार की छोटी बड़ी समस्या व आपदा मनोरंजन का रूप दिखाई दे। हाय हाय की बजाय ओह हो शब्द निकले। दुख भी सुख के रूप में अनुभव हो। दुख सुख की नॉलेज होते हुए उसके प्रभाव में ना आए। दुख को भी बलिहारी सुख के दिन आने की समझें, तब कहेंगे संपूर्ण योगी। तब उससे क्या कहेंगे? संपूर्ण योगी। स्लोगन, दिल तख्त को छोड़ साधारण संकल्प करना, अर्थात धरनी में पांव रखना, अर्थात धरनी में पांव रखना। अव्यक्त इशारे, अब संपन्न व कर्मातीत बनने की धुन लगाओ। अब संपन्न व कर्मातीत बनने की धुन लगाओ। कर्म करते तन का भी हल्कापन, मन की स्थिति में भी हल्कापन, कर्म की रिजल्ट मन को खींच ना ले। जितना ही कार्य बढ़ता जाए उतना ही हल्कापन भी बढ़ता जाए। कर्म अपनी तरफ आकर्षित नहीं करे, लेकिन मालिक होकर कर्म करने वाला करा रहा है। कर्म कराने वाला करा रहा है। बाबा जो है वो कराने वाला है, वो करा रहा है, और करने वाले निमित्त बनकर कर रहे हैं। ये अभ्यास बढ़ाओ तो संपन्न कर्मातीत सहज ही बन जाएंगे। संपन्न
कर्मातीत सहज ही बन जाएंगे। करण करावनहार करा रहा है। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें। 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।